हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय ले लिया है। यह जो जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी, ये 2 फेस में की जानी है। पहले फेस में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्टूबर 2026 से जो है वो जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो फेस है उसमें मैदानी इलाके जो भी हैं वो शामिल किए गए हैं। इसमें मार्च 2027 से जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी। भारत में पहली जो जनगणना की गई थी वो 1881 में की गई थी। उसके पश्चात आज़ाद भारत में 1951 में जो है वो जनगणना की गई थी, परंतु इसमें जातिगत जनगणना का जो है वो विरोध किया गया था। उस समय नेहरू, पटेल और अंबेडकर जो थे, उन्होंने जातिगत जनगणना करवाने से मना कर दिया था ताकि देश में विभाजन ना हो जाए। तो इस तरह से हर 10 साल के पश्चात जो है वो जनगणना की जाती है। और जो पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके पश्चात जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी, परंतु कोरोना आने से वह जनगणना नहीं की जा सकी। तो अब जो है वो 2027 में इसकी जो जनगणना होगी, तो आम जनगणना में ही जातिगत जनगणना भी शामिल हो जाएगी। पहले वाली जो जनगणना होती थी उसमें जाति का कॉलम नहीं होता था, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही कॉलम होता था, क्योंकि ये आवश्यक भी था। क्योंकि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो है वो पद आरक्षित होते हैं। तो इसके लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जनगणना करनी आवश्यक होती है। तो अब ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो विरोधी पार्टियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि विरोधी जो पार्टियां हैं वो शुरू से ही जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। तो मोदी सरकार ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर जो है वो विपक्ष को बैकफुट पर डाल दिया है। अब जब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस समय जो है ये जो जातिगत जनगणना करवाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है, ये इनके पक्ष में भी पड़ सकता है। जातिगत जनगणना करवाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जब हम जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे तो इससे जो सरकार है उनको आंकड़े मिलेंगे और वो अपनी जब प्लानिंग उन जातियों के लिए करेगी तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इस बात का पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति जो हैं किस पद पर जो हैं वो आसीन हैं। तो इससे सोशल जस्टिस करने में भी फ़ायदा होगा। इसके पश्चात इसमें कुछ समस्या भी आ सकती है, जैसे कि जब हम किसी एक एक्स जाति की जनगणना करेंगे तो मान लो उसके बहुत सी उपजातियां हैं, तो उनकी जनगणना कैसे की जाएगी, ये अभी देखने की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।